हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम फिर से प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आए हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही बढ़िया से पढ़ा था। जो मैंने तौर तरीका बताया था ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सूत्र का मेथड बताया था हमने, उस सूत्र का ही प्रयोग करके आप चारों क्वेश्चन को बनाइएगा। इजली सॉल्व हो जाएगा और इसमें कोई माथापैची करना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। देखिए, यही क्वेश्चन को यानी पहले वाले क्वेश्चन को ही क्या करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में दूसरे तरीक़े से बनाना है। आज हमारे पास टाइम बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। आपसे हम बहुत बार बताए हैं कि ये इसमें पंखा नहीं है, ठीक ना। लेकिन हमने क्या कर दिया, आज पंखा लगवा लिया है। तो पंखा की वजह से यानी पंखा लगवाने की वजह से क्या हुआ, काफ़ी लेट हो गया है। यहाँ देखिए लाइट डिम भी हो गई शायद, समझ गए। तो कोई बात नहीं है, बस आपको देखते रहना है, समझते रहना है, ठीक ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, देखिए ऊपर लिख दिए हैं हम कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, यानी जो 1 में चारों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, उसी की बात कर रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। कल हमने आपको सूत्र बताया था 2 गो। कौन सा सूत्र, शायद हम बताएंगे तो आपको याद आ ही जाएगा, ठीक ना। यानी क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, देखिए बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। इसी को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का जो है ना मूल निकालना है, ठीक ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, ए बराबर लिखना है। ए बराबर बताए थे ना कि 2 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत ही अलग तरीक़ा से बताएंगे, आप घबराइए मत, ठीक ना। बस जैसे मैं बता रहा हूँ उसको सुनते जाइए, ठीक ना। सबसे अलग करना है कि नहीं, तो सबसे अलग करना है तो फिर टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम नहीं दीजिएगा तो फिर अलग क्या, भीड़ में ही दौड़िएगा तो भीड़ में कौन किसको पहचानता है जी। अलग होइएगा तब ना। देखिए, अब यहाँ से आपको क्या करना है, मूल निकालना है। तो हम बताए थे आपको डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक यानी विविक्तकर, ठीक ना। इसका मान जो है ना, अगर 0 के बराबर हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, 3 को बताए थे ना, 3 कंडीशन, ठीक ना। यानी धनात्मक हो जाए तो मूल वास्तविक होगा, धनात्मक नहीं हो, ऋणात्मक हो तो मूल क्या होगा, नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए सूत्र था एगो, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक ना। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac। कभी भी आपको निकालना ही होगा। तो क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। b का है -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे, -4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक ना। 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है। 4 दूने कितना हो गया, 8। 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 24 होगा, ठीक ना। तो 9 में से 4 गया, कितना हो गया, 5 हो गया। 4 में से 2 गया, कितना हो गया, 2 हो गया। यानी जो डिस्क्रिमिनेंट का मान है ना, डिस्क्रिमिनेंट का मान वो क्या हो गया, बड़ा हो गया 0 से। जब डी का मान बड़ा हो गया 0 से, तो हम बताए थे कि मूल बराबर क्या होता है, इसका मूल तो होगा लेकिन मूल क्या होगा, असमान होगा। इसके लिए सूत्र बताए थे आपको, -b ± √d/2a बताए थे ना। बस इसी पे आपको रखना है। तो -b का क्या है, b में देखिए -7 है, तो सूत्र का माइनस आई -7 प्लस माइनस अंदर में क्या करेंगे, d का मान क्या आया है जी, 25 है ना। इस 25 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक ना। 2 गुना में a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस यानी क्या हो गया, 7 हो गया। अब प्लस माइनस, अब 25 जो है ना, जब निकलेगा इस रूट से तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे 5, ठीक ना। 2 दूना 4। अब एक बार प्लस लेंगे, ठीक ना। तो देखिए 7 अब प्लस 5 अब बराबर में 4। फिर एक बार क्या करेंगे, माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस, यानी 7 - 5/4। 7 5 12 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। कटाइएगा तो 4 तिहाई कितना होता है, 12। 7 में से 5 गया, कितना हुआ, 2। ये हो गया 4, 2 दूना कितना होता है, 4, यानी 1/2 ही हो गया। आई हो गया 3 हो गया, 3 हो गया।
तो आपका 3 और 1/2 जो है ना इसके मूल हो जाएंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए तो कितना इजीली सॉल्व हो गया ना। देखिए अगर आप डी नहीं निकालिएगा, सुनिए, अगर आप डी नहीं निकालिएगा तो जानते हैं क्या होता है, तो फिर मालूम नहीं चलेगा कि डी का मान बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो आप इजीली क्या करिएगा, इस सारे सूत्र, सारे क्वेश्चन पे यही सूत्र लगाइएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे ना, अगर डी 0 के बराबर हो जाए तो हमारा सूत्र एकदम इजीली है -b/2a। तो काहे के लिए इस पर हम रखेंगे, समझ गए। ऐसे में भी डी निकालना ही पड़ेगा क्योंकि सूत्र है, सूत्र में तो डी निकालिएगा, तो पहले ही आप डी निकाल लीजिएगा। शॉर्टकट के चक्कर में जाइएगा ना फिर आपका लंबा प्रोसेस बाद में हो जाएगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं ना एकदम आपको इसमें बनाने में, इस क्वेश्चन को सहूलियत ही सहूलियत होगी, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, देखिए पहले इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x², 2x² हो गया, अब प्लस में क्या हो गया, x हो गया, माइनस में 4 = 0। कुछ नहीं करना है, a का मान कितना हो गया 2, b का मान 1, c का मान -4, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। इसको इतना बार लिखेंगे कि आप अगर याद नहीं करते हैं ना तब भी आपको याद हो जाएगा, समझ गए। b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस a का मान 2 हो जाएगा, c का मान -4 हो जाएगा। 1 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 से कितना हो गया 32 हो गया, 32 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस हो गया। तो 32 से कितना होता है 33 होता है ना। तो यहाँ देखिए डी का जो मान है ना वो 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया। तो फिर वही बात -b ± √d/2a। तो -b कितना है ना 1 है, प्लस माइनस डी के मान कितना है जी 33 है, तो हमने 33 रख दिया। 2a का मान कितना है जी 2 है, कितना हुआ 1 -1 अब प्लस माइनस में रूट अंडर में 33 अब बटे में 2 दूना कितना 4। फिर वही बात पहले प्लस लेकर देखते हैं, तो -1 अब प्लस में √33/4, ठीक ना। फिर ये वो देखते हैं माइनस लेकर, ठीक ना। तो क्या होगा -1 अब माइनस रूट में 33/4। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो फिर क्या होगा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, यानी आपका आंसर ये हो गया, ये हो गया, ठीक ना। यही आपका 2 मूल हो गया, ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4x² है, अब प्लस में 4√3 है, x है प्लस में 3 = 0 है। कुछ तो नहीं करना है, बस जो दिया है ना उसको हमें लिख लेना है, ठीक है ना। d का मान निकालना है b² - 4ac। रूट देखकर घबराना नहीं है, अगर घबरा गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। घबराने के लिए पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको निडर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। देखिए 4√3 जो है ना उसका स्क्वायर कीजिएगा, तो देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर खत्म, यानी 4 चौके 16 और 16 तिया कितना 48, 4 चौके 16, 16 तिया 48। अब यहाँ देखिए 0 आ गया ना, d बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब बताइए इसके लिए अगर आप नहीं करते तो फिर वही फॉर्मूला लगाते, लेकिन हम क्या करेंगे लगाएंगे -b/2a, ठीक है ना। तो -b कितना है जी 4√3 है, 4 रूट में 3 है, और a कितना है हमारे पास 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 से 4 खत्म, यानी -√3 बटा कितना हो गया 2 हो गया। इसी को आप 2 बार लिखिएगा, क्यों, क्योंकि आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मूलों की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, इसलिए इसको 2 बार लिख दीजिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन हम यहीं पे बता देते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2x² है, 2x² है, अब प्लस में यहाँ पे x है, अब प्लस में कितना है 4 है, ठीक है ना।
तो ए बराबर कितना हो गया 2 हो गया, बी बराबर कितना हो गया 1 हो गया, सी बराबर कितना हो गया 4 हो गया। डी निकालेगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर कितना होगा, बी कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ए कितना है हमारा 2 है, सी कितना है 4 है। गड़बड़िया गया जी, देखिए 1 माइनस 4 दूना कितना होता है 8, 8 से कितना होता है 32 होता है ना, तो 1 32 का हो गया माइनस आपके पास 31 हो गया। डी का मान छोटा हो गया 0 से, समझ गए ना, यानी 0 बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई मूल्य नहीं होगा, बताया था ना, कोई मूल्य नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो आज की क्लास में बस 2 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए कल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आगे, ठीक ना।